कैंसर नाम सुनते ही जो एक बड़ी पीड़ा मन के अंदर होती है, उसका रामबाण इलाज कहीं न कहीं अब पटना में है। आपको बता दें अभी हम पटना के सवेरा हॉस्पिटल में हैं और सवेरा हॉस्पिटल लगातार तमाम तरह का प्रायोजन कर रहा है कैंसर से लड़ने के लिए एक मुहिम चला रहा है सवेरा हॉस्पिटल। हम सवेरा हॉस्पिटल के जो एमडी हैं उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहना है उनका इस बारे में। आप देखेंगे मेरे पीछे जो बोर्ड दिख रहा है उस पे लिखा हुआ है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। कैंसर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सवेरा, जब जागो तभी सवेरा, एक कहावत हमारे यहाँ बहुत प्रचलित था। हम सर के साथ जुड़ेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कार्यक्रम है और क्या कुछ कहना चाहते हैं इसके माध्यम से। सर सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका डी पीपल वॉइस में। धन्यवाद। सर क्या कार्यक्रम है और क्या संदेश देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से? देखिए, हर डिज़ीज़ के लिए एक डे का प्रयोजन रखा गया है ताकि लोगों के मन में जागरूकता आए कि उस डिज़ीज़ के बारे में आप समझें। तो उसी तरह से कैंसर के लिए आज एक नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे के फॉर्म में इसको हम लोगों ने एक सेलिब्रेशन के रूप में दिया हुआ है। जी। इस डे पे हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस डिज़ीज़ के बारे में जानें, इससे जागरूक हो, रूबरू हों, ताकि वो अर्ली से अर्ली डिज़ीज़ को पिकअप करें और ताकि अर्ली डिज़ीज़ में जो ट्रीटमेंट होती है उसका क्योर रेट ऑलमोस्ट 70, 80, 90%, कई बार 100% भी होता है। तो जितने लोग अर्ली स्टेज में आएंगे, पिकअप करेंगे, उतना ही अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। यही सबसे इम्पॉर्टेंट मुहिम है इस कैंसर अवेयरनेस डे का सेलिब्रेशन का। सर एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, सामान्यतः कैंसर की बीमारी में ये होता है कि उसका पता बहुत देरी से चलता है जब समय निकल जाता है। अर्ली स्टेज में कैसे हम जान पाएंगे कोई सिम्टम ऐसा जो डेवलप होता हो शरीर के अंदर जिसके माध्यम से हम ये जान पाएँ कि हाँ उसका कोई सिम्टम है या कुछ ऐसा? जी, इनफैक्ट ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, और इसको मैं चाहूँगा कि कुछ भाग में बांट दिया जाए। जी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जैसे मुंह का कैंसर है, फेफड़े का कैंसर है, पेट का कैंसर है, मल का कैंसर है, तो इन सबको अगर अलग अलग पार्ट में बांट दिया जाए तो सबके साइन सिम्टम्स अलग होंगे। जी। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग मुंह के कैंसर से। अगर मुंह में आपको लाल, काला, उजला इस तरह का धब्बा मिल रहा है, उजले वाले को लिकोप्लेकिया बोलते हैं, जी। लाल वाले को एरिथ्रोप्लेकिया बोलते हैं, जिसमें कैंसर में परिवर्तित होने के चांसेस करीब 10 से 12% हैं। जी। वाइट वाला लिकोप्लेकिया होता है, उसमें करीब 6% होता है। काला रंग का जो धब्बा होता है उसमें करीब 3 से 4% होता है। तो ये सब प्री मैलिग्नेंट लीजन है, प्री कैंसरस लीजन है, जिसको कि अगर अर्ली पिकअप कर लें तो आप डेफिनेटली पिकअप कर सकते हैं बीमारी के बारे में। जी। इसके अलावा मुंह में अगर कोई भी घाव मिल रहा है, कि मुंह से ब्लीडिंग हो रही है, बहुत बदबू आ रहा है, तो ये आपको तुरंत अवेयर होना चाहिए। आपका दिमाग का एंटीना तुरंत घूम जाना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है। जी। आप मुंह खोल के देखेंगे, टॉर्च जला के देखेंगे, उतना में ही पता चल जाएगा। पता चला मसूड़े में कहीं कोई ग्रोथ है, आपकी जीभ पे कोई ग्रोथ है, गाल में कोई ग्रोथ है, या आपके फेरिंग्स में कहीं ग्रोथ है, वो आराम से पिकअप किया जा सकता है। तो बहुत ही सिंपल है, और ये सब साइन सिम्टम्स जो हैं आप आराम से पिकअप भी कर सकते हैं और देखने के बाद उसको कंफर्म भी कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट, आप स्वरपेटी का कैंसर। स्वरपेटी का कैंसर में आवाज़ में बदलाव आता है, श्वास में दिक्कत होती है, खांसी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको आराम से पिकअप किया, अगर इस तरह की सिम्टम्स आ रही हैं तो किसी भी आप विशेषज्ञ से मिलेंगे, वो आपको फोकस करके उस जगह को कंफर्म करेगा और उससे डायग्नोसिस पता चल सकता है। अब लंग कैंसर पे आ जाइए। लंग कैंसर, इतना प्रदूषण बैठ चुका है, इतना बुरी तरह से तंबाकू और तंबाकू जनित प्रोडक्ट देख रहे हैं, प्लस आपके एग्जॉस्ट जो होते हैं गाड़ियों से निकलती हैं, ट्रकों से निकलती हैं, मोटरसाइकिल इतने चल रहे हैं, पूरी तरह से पोल्यूशन अपने बोल सकते हैं अपने चरम पे। पूरी तरह से चरम पे है, अपने समाज में न्यूसेंस है जिसको बोलते हैं। तो इसके कारण फेफड़ा का कैंसर सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है, और अब आने वाले दिनों में मुंह का कैंसर और फेफड़ा का कैंसर, ये दोनों नंबर 1 नंबर 2 किलर डिजीज़ होने वाला है। तो फेफड़े के कैंसर में आपको श्वास में दिक्कत हो जाएगी, खांसी होगा, 1 महीने तक खांसी ठीक ही नहीं हो रही है, आपकी खांसी में खून आना शुरू हो गया, श्वास में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, दम फूल रहा है। तो ये सब सूचक है कि आपको लंग के लिए इन्वेस्टिगेट करना है। जी। अब आइए फॉर एग्जांपल लिवर कैंसर। लिवर के कैंसर में आपका इंडाइजेशन हो जाएगा, पेट फूल जाएगा, पेट में पानी आ जाएगा, कभी लूज मोशन हो जाएगा, कभी उल्टी शुरू हो जाएगी। ये सब सूचक है कि आपको अलर्ट होना है। अब आइए आंत के कैंसर में, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का नाम सुने होंगे आप लोग। किसी जी। को लूज मोशन हुए जा रहा है, बेतहाशा हुए जा रहा है, 4 दिन ठीक रहा, 5वें दिन फिर कंस्टिपेशन हो गया। तो इरेगुलर बाउल हैबिट्स है, खून आना है, पेट में अगेन पानी आ गया, खून आना मल द्वार से, ये सब सूचक हैं। तो अलग अलग डिजीज़, अलग अलग ऑर्गन के अलग अलग साइन सिम्टम्स हैं जिसको वॉच करना है। ब्रेस्ट कैंसर आप देख रहे हैं कितना बुरी तरह से अपना पाँव फंसा रहा है। जी। कोई भी एक गांठ है, कोई भी सिंपल सी गांठ है जो कि दर्द रहित है, वो कई सालों से है,
वो उसमें चेंजेस आने लगा, इसका मतलब वो गड़बड़ हो सकता है। लेकिन हर गांठ कैंसर नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जी। निप्पल से रिसाव हो रहा है, निप्पल इन्वर्ट हो गया, अंदर की तरफ चला गया, कांख में गिल्टी हो गई है, ब्रेस्ट पूरा रेड हो गया है, इन्फ्लेमेशन की तरह से दिख रहा है, लेकिन हो सकता है अंडरलाइंग कैंसर हो। तो ये सब साइन सिम्टम्स है जिसको आपकी इग्नोर नहीं करना है। आपको ये वार्निंग साइंस है, इसको जितने जल्दी पहचान लेंगे उतने जल्दी आप इसको ट्रीट कर पाएंगे। आपने देखा सर ने बहुत सारे सिम्टम्स को बताया जिसके माध्यम से हम अर्ली स्टेज में कैंसर के बारे में जान सकते हैं। अगर ऐसा कोई भी सिम्टम अगर आपके अंदर डेवलप होता है, अगर आपको महसूस होता है कि मुझे सांस लेने में तकलीफ है या खांसी लगातार हो रही है, पेट नहीं रुकता है, ऐसी अगर कोई समस्या अगर आपको समझ में आती है तो आपको तुरंत जा करके जांच कराना चाहिए। और आपको बता दें कि पटना का जो सवेरा हॉस्पिटल है लगातार विभिन्न प्रकार के कैंप चलाता है जहां पे मुफ्त जांच की जाती है, महिलाओं की या पुरुषों की। सर आज का जो कार्यक्रम था ये कितना सफल रहा आपके जी, हिसाब से? इनफैक्ट रोशन जी ज़्यादा अच्छा जी। बताएंगे कि आज सर प्लीज आइए रोशन जी। मुझे कितना लग रहा है सफल कि रहा आज का कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम जो है वो काफ़ी सफल रहा क्योंकि हमने कई लोगों का, जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों वर्गों के लोग थे, और नंबर ऑफ जो जांच हुआ है वो काफ़ी हुआ है, जितना हम लोगों ने सोचा था करीब उसी मुताबिक। क्या लग रहा है बिहार में लोग जागरूक हो रहे हैं इन सारी चीज़ों को लेकर के, अर्ली स्टेज डिटेक्शन को लेकर के, या इन विषयों पे कितने जागरूक हो रहे हैं? फ्री कैंप आप लोग लगातार चला रहे हैं, इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है हम लोग? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा है कि जो विगत वर्ष हम लोगों ने इस तरीके के कई कार्यक्रम चलाए थे, उससे जिन लोगों ने लाभ लिया, और वो लोगों को जब ये पता चलता है कि हम लोग ये हर साल इस तरीके का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और वो और भी लोगों को बताना और उनको भेजने का काम करते हैं, और हमारे यहाँ इस तरीके का प्रोग्राम जो है वो नंबर ऑफ जो जांच है वो काफ़ी होता जा रहा है। काफ़ी होते जा रहा है। इनफैक्ट जी। इसमें जो हमारे साथ जो बहुत सारी जो महिला संस्थाएं जुड़ गई हैं, जैसे राष्ट्रीय समाज संस्था है, महिला मुक्ति मंच था, महिला विकास मंच जो है, प्लस इनर व्हील है, रोटरी क्लब के जो लोग हैं, इन लोगों के जुड़ने से एक आत्मबल मिलता है। और इन लोगों ने जिस तरह से जुड़ के अपना, कई औरतों ने मैमोग्राफी कराया, मुझे लग रहा है 25-30 लोगों ने अपना कराया है, स्क्रीनिंग कराया, चेक कराया है। तो उससे भी हम लोग को पता चला कि अच्छा इतने लोग अवेयर हो रहे हैं, अवेयरनेस आ रही है लोगों में, और ये लोग तैयार हैं। जो झिझक थी वो झिझक हट के अब ये रियलिटी में परिवर्तित हो रहा है, और लोग सामने आके अपना प्रॉब्लम को शेयर कर रहे हैं। डॉक्टर के पास ही नहीं, बाकी लोगों के पास भी शेयर कर रहे हैं, जिससे लग रहा है कि नहीं, हम लोग कुछ हद तक, अगर 2% भी हम लोगों को अगर जागरूक कर लेते हैं तो आई विल कंसिडर कि मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ है। अगर 2% लोगों को भी अगर ये मोटिवेट कर लेते हैं, इसके माध्यम से उसको राजी कर लेते हैं ट्रीटमेंट के लिए या जांच के लिए, तो कहीं ना कहीं इनका कार्यक्रम सफल होता है, ऐसा सर का मानना है। आपको बता दें कैंसर जो एक बहुत बड़ी बीमारी है, एक भयावह बीमारी है जिसका नाम सुनते ही आदमी डर जाता है, वो कहीं ना कहीं सर बता रहे हैं कि अर्ली स्टेज में अगर हम उसका डिटेक्शन करेंगे तो उसमें क्योर रेट जो है वो 70-80 और कुछ केसेस में 90+ भी होता है, सर ने ऐसे बताया। अगर आपको भी ऐसा किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो तो अपने अगल बगल में भी किसी को अगर आप जानते हैं जो इन समस्याओं से ग्रसित हो, तो हमारा एक आपसे निवेदन है कि आप उनको बताइए कि पटना का सवेरा हॉस्पिटल फ्री में ऐसे लगातार कैंप कर रहा है जिसके माध्यम से वो इसकी जांच करा सकते हैं यहाँ पे आकर के। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।